हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 94 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 995 हार्ड मार्क्ड है। और टू बी ऑनेस्ट एक्चुअली मैं एक सिमिलर सा प्रॉब्लम है जो मैंने पास्ट में सॉल्व किया था। अगर वो मैंने सॉल्व नहीं किया होता तो मे बी दिस वुड हैव बिन वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब बनाना मुश्किल हो जाता। और एक चीज़ और है कि इंटरव्यू में ऑन द स्पॉट बनाना मुश्किल होता है ऐसा प्रॉब्लम, अनटिल और अनलेस आपने पास्ट में सिमिलर प्रॉब्लम बना रखे हैं कि नहीं। तो अगर आपसे नहीं भी बना तो दैट्स टोटली फाइन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, अभी सीख लो अच्छे से और डेफिनेटली प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना। ऐसे प्रॉब्लम्स में प्रैक्टिस चाहिए होता है, ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि याद कर लेना सोल्यूशन, वो कभी मत करना, कभी काम नहीं आएगा आपके। ठीक है, इसके सिमिलर प्रॉब्लम बल्ब स्विचर है, ईजियर वर्जन है, वो मीडियम मार्क्ड है, वो भी बना लेना। बट अगर आपसे नहीं बना है तो डिमोटिवेट नहीं होना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखते हैं। गूगल ने पूछा इस प्रॉब्लम को, मिनिमम नंबर ऑफ के कॉन्जिक्यूटिव बिट फ्लिप्स। क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। यू आर गिवन अ बाइनरी अरे नम्स एन इंटीजर के, अ के बिट फ्लिप का मतलब क्या होता है वो बता रहा है। इट इज़ चूजिंग अ सब अरे ऑफ लेंथ के, मतलब सब अरे होना चाहिए, मतलब कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए एलिमेंट्स, और उसका लेंथ एकदम फिक्स होना चाहिए के फ्रॉम नम्स, एंड साइमल्टेनियसली चेंजिंग एवरी 0 to 1 एंड एवरी 1 to 0। मतलब जो आपने के साइज का सब अरे चुना है ना, उसमें जो ज़ीरो है उसको 1 कर देना, जो 1 है उसको 0 कर देना। और अरे में सिर्फ 0 और 1 ही प्रेजेंट है, बाइनरी अरे है। ठीक है, मतलब टॉगल कर देना, अगर 0 है तो 1 कर देना, 1 है तो 0 कर देना है। ठीक है, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ के बिट फ्लिप्स। कितने बार आपको ऐसा फ्लिप करना पड़ेगा। और याद रखना, के बिट फ्लिप का मतलब क्या हुआ कि के साइज का सब अरे पे आप फ्लिप मार रहे हो। ठीक है, कितने ऐसे मिनिमम के बिट फ्लिप्स की जरूरत पड़ेगी सो दैट देर इज नो जीरो इन द अरे, सच दैट आपके अरे में कोई भी जीरो ना हो। इफ इट इज नॉट पॉसिबल रिटर्न -1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो सिंपल है, समझ में आ रहा है कि करना क्या है। ठीक है, तो जैसे नम्स इज इक्वल टू 0 1 0 है, के इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि के इज इक्वल टू 1 साइज का ही सब अरे आप चुन सकते हो एक बार में, और उनको आप टॉगल कर सकते हो। और आपका अल्टीमेट गोल क्या है कि सारे एलिमेंट्स को आपको 1 बनाना है। जैसे यहाँ पर देखो, ये एक सब अरे है जिसमें 0 है, एक साइज है इसका, के इज इक्वल टू 1 साइज का सब अरे मुझे मिल गया, और इसमें 0 है, इसको टॉगल में मार दूंगा तो ये 1 हो जाएगा। तो आपने एक फ्लिप कर दिया, राइट। एक बार आपने के बिट फ्लिप मार दिया। उसके बाद यहाँ पर भी एक दिख रहा है, इसका साइज़ कितना है, 1 है, के इज इक्वल टू 1 है, मतलब के बिट फ्लिप आप इसमें भी मार सकते हो, तो ये फ्लिप होके 1 हो जाएगा। तो आपने एक और फ्लिप के बिट फ्लिप मारा, तो कितनी बार के बिट फ्लिप मारा आपने, 2 बार मारा, तो वही आपका आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, नम्स इज इक्वल टू 1 1 0, के इज इक्वल टू 2 है। के इज इक्वल टू का मतलब क्या हुआ कि आप अगर आपको फ्लिप करना है, टॉगल करना है बिट्स को, तो 2 साइज़ का ही सबरे चुन सकते हो। जैसे ये वाला 2 साइज़ का सबरे दिख रहा है, इसमें क्यों फ्लिप मारोगे, क्योंकि दोनों 1 1 है, मुझे 1 ही तो चाहिए। इसको देखो, इसमें एक 1 है एक 0 है, तो इस 0 को अलग से आप पकड़ के तो 1 बना नहीं सकते, क्योंकि ये जो सब अरे है ये एक लेंथ का है, मुझे 2 लेंथ का चाहिए सब अरे, 2 लेंथ का ही सब अरे को मैं कर सकता हूँ। तो मुझे ना चाहते हुए भी इसको भी, इस पूरे सब अरे को फ्लिप मारना, टॉगल मारना पड़ेगा, है ना। के बिट फ्लिप मारूंगा तो के साइज़ का सब अरे में फ्लिप होगा, तो ये 1 0 बन जाएगा और ये 0 1 बन जाएगा। फिर आप फंस गए लूप में, फिर वापस से आप इसको जब टॉगल करने की कोशिश करोगे तो ये 0 1 बन जाएगा, ये 1 0 बन जाएगा, तो 0 कभी हटेगा ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं है कि के इज इक्वल टू 2 के लिए आप इसमें के बिट फ्लिप मार के सभी को 1 कर सको, नहीं पॉसिबल है, इट्स इम्पॉसिबल, तो रिटर्न -1 कर देंगे। ठीक है, ओके, ये एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल अच्छा है, इसी से मुझे चीज़ें क्लियर हुई थी। इसमें मान लेते हैं एक बिट फ्लिप आपने यहाँ मारा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। के इज इक्वल टू 3 दे रखा है, 3 साइज़ का सब अरे देखो, मैंने सबको फ्लिप मार दिया, है ना, टॉगल कर दिया। उसके बाद ये तो 1 है, रहने देते हैं। हाँ, इस यहाँ पर फ्लिप मारोगे तो ये 1 बन जाएगा, 3 साइज़ का सब अरे है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होने वाला 3 साइज़ का सब अरे ये हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर एक बार और आप फ्लिप मार दो, तो यहाँ से स्टार्ट होने वाला सब अरे 3 साइज़ का ये है, तो ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। देखो सारे 1 हो गए, और आपने 3 बार के बिट फ्लिप मारा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो यार ब्रूट फोर्स तो बड़ा सिंपल है देखा जाए तो, अभी जो मैंने किया वो ब्रूट फोर्स ही तो किया। देखो ध्यान दो, ब्रूट फोर्स इज़ वेरी सिंपल, बट डेफिनेटली वो टाइम लिमिट एक्सीड देगा। ब्रूट फोर्स का भी कोड कर लेना। जैसे मान लेते हैं आप आई यहाँ पर है, आपने क्या किया, आपने देखा कि क्या यहाँ पर 0 है, येस, तो आपने अपने यहाँ पर टॉगल मार दो सब अरे 3 का, सब अरे 3 लेंथ का, तो टॉगल मारोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर आपका आई यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो आपने देखा कि ये 1 है तो छोड़ दो,
ये 1 है छोड़ दो, ये 1 है छोड़ दो। आपने देखा यहाँ पर 0 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में आपने ट्रावर्सल मारा और इसको 1 किया, इसको 0 किया, इसको 0 किया। फिर आपका आई यहाँ पर आया, आपने देखा फिर से 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक का आपने ट्रावर्सल मारा और सबको टॉगल कर दिया, ये 1 किया, ये 1 किया, ये 1 किया। फिर आई यहाँ पर आया, करने की ज़रूरत नहीं है, फ्लिप 1 है। फिर आई यहाँ पर आया, आई आउट ऑफ बाउंड हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल ब्रूट फोर्स है, बट इस ब्रूट फोर्स प्रॉब्लम सोल्यूशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखो वो बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मान के चलते हैं आपका सब अरे कुछ ऐसा होता, 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, अब देखो कितनी बार आपको ट्रावर्सल करना पड़ेगा। आप आई यहाँ पर खड़े हुए, आपने देखा 0 है, चल ठीक है, मैं इधर जाऊँगा, इधर जाऊँगा, इधर जाऊँगा। मान लेते हैं k = 3 था, तो 3 साइज़ का सब अरे को मैंने पकड़ा और उसको टॉगल मार दिया। ठीक है, 3 मतलब k साइज़ का सब अरे। तो आपने इसको 1 बनाया, इसको 0 बनाया और इसको 1 बना दिया। ठीक है, अब आपका आई यहाँ पर आया, आपने फिर 3 साइज़ का सब अरे पकड़ा। ठीक है, फिर आपने इसको 1 बनाया, इसको 0 बनाया, इसको 0 बनाया। फिर आपका आई यहाँ पर आया, आपने फिर 3 साइज़ का सब अरे पकड़ा। तो देख रहे हो हर आई पर यहाँ पर भी आपने 3 साइज़ का ट्रावर्सल मारा। फिर आप जब यहाँ पर आए तो फिर आपने k साइज़ मतलब 3 साइज़ का ट्रावर्सल मारा। फिर आप जब यहाँ पर आए तो फिर आपने k साइज़ यानी कि 3 साइज़ का ट्रावर्सल मारा, एंड सो ऑन। तो देख रहे हो हर आई के लिए टोटल कितने पोजीशन है, n पोजीशन है, हर आई के लिए आप k ट्रावर्सल मार रहे हो, तो O ऑफ n क्रॉस k टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, विच इज़ टाइम लिमिट एक्सीडेड, विच विल गिव टाइम लिमिट एक्सीडेड। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स तो क्लियर है आपको, सिंपल सा ग्रेडी अप्रोच हमने लगाया, लेफ्ट से राइट जाते गए और सबको टॉगल करते गए जहाँ जहाँ पर करने की ज़रूरत थी। तो देखते हैं अब हमारा ऑप्टिमल अप्रोच क्या होगा, कंप्लीट थॉट प्रोसेस से समझेंगे, एकदम ग्राउंड लेवल से समझेंगे। ओके, तो मेरा सबसे पहला और सबसे सिंपल एग्जांपल ये है, इससे मैं आपको समझाता हूँ पहले। तो देखो इस एग्जांपल को ध्यान से मान के चलते हैं, अभी आप यहाँ पर हो, ठीक है, इंडेक्स नंबर आई पर हो, 0 से आपने स्टार्ट किया, नॉर्मल तरीके से समझेंगे। यहाँ पर आपने 0 देखा, ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अभी आपने 0 देखा है तो आपको मन करेगा कि फ्लिप कर दो, तो चलो ठीक है, अगर आपने फ्लिप कर दिया इसको, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बंदा फ्लिप हो जाएगा, ये बंदा भी फ्लिप हो जाएगा और ये बंदा भी फ्लिप हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, 3 साइज़ का सब अरे ना, k = 3 है ना, तो 3 साइज़ का सब अरे हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। तो आई यहाँ पर था, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट जो है वो फ्लिप होगा, राइट, एक बार फ्लिप होगा। ये फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट भी एक बार फ्लिप होगा, ये सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट भी एक बार फ्लिप होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपने आई पर फ्लिप मारा है ना। ठीक है, आई पर आपने एक फ्लिप मारा है, तो आई से लेकर आई प्लस k-1 तक, यानी कि 0 से लेकर यहाँ 2 तक 3 साइज़ का सब अरे है, तो यहाँ पर होगा आपका फ्लिप होगा सारा। ठीक है, तो सारा फ्लिप हो रहा है, तो कोई बात नहीं, अब मैं फ्लिप का काउंट भी यहाँ पर मेंटेन कर लेता हूँ, फ्लिप = 1, क्योंकि मैंने एक फ्लिप मार दिया है। ओके, ठीक है, यही मुझे रिटर्न भी यही करना है। ठीक है, ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आई को मैंने आगे बढ़ा दिया, अब मुझे यहाँ 0 दिख रहा है, बट आप याद करो ये बंदा फ्लिप हो रखा था एक बार, है ना, ये बंदा फ्लिप हो रखा था एक बार, तो मैं इसको क्यों फ्लिप करूँगा? अगर ये एक बार फ्लिप हो रखा था तो मतलब पक्का अभी ये 1 बन चुका होगा, है ना, पक्का अभी ये 1 बन चुका होगा, तो मैं इसको क्यों फ्लिप करूँ दोबारा? तो देखो कितनी बार कोई बिट फ्लिप हुआ है वो मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा, फ्लिप काउंट अभी कितना चल रहा है। जैसे ये इंडेक्स नंबर 0 वाला एक बार फ्लिप हुआ होगा तो ये भी 1 बन चुका होगा, क्योंकि मैंने इधर ही से तो फ्लिप मारा था, ये भी फ्लिप हो गया होगा। ठीक है, तो मुझे फ्लिप मारने की और ज़रूरत नहीं है ना। तो ठीक है, फिर अब आई मैं यहाँ पर आया, मैं देख रहा हूँ 0 तो है, बट क्या फ्लिप मारने की ज़रूरत है? नहीं, ये ऑलरेडी मैंने एक बार फ्लिप मारा था ना इंडेक्स नंबर 0 पर, तो ये फ्लिप हो रखा होगा। देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि ये बिट एक बार फ्लिप हुआ होगा और अभी ये 0 है, राइट, तो 0 बन के बाद ये 1 बन चुका होगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ सही लग रहा है। फिर आपका आई यहाँ पर आ गया, आपने देखा कि भाई ये तो 1 है, ठीक है, और हाँ याद रखना कि यहाँ पर फ्लिप का काउंट 0 है अभी, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा 1 है और फ्लिप यही तक का, यहाँ तक के सब अरे तक का ही फ्लिप का वैल्यू 1 था ना। ये एक बार फ्लिप हुआ, एक बार फ्लिप हुआ, एक बार फ्लिप हुआ, क्योंकि ये सब अरे का साइज़ 3 था और अभी जब आप जिस इंडेक्स पर हो वो उस सब अरे से बाहर है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा 1 है, तो भाई कोई फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है, 0 फ्लिप, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़िए, आउट ऑफ बाउंड हो गया, मेरा आंसर 1 है कि एक बार बस फ्लिप करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर है? ये तो बड़ा सिंपल लगा होगा, अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखो ये वाला एग्जांपल, मान लेते आई यहाँ पर है, ये तो 1 है तो फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब अभी आई यहाँ पर आ गई, ये 0 मिला, ठीक है। अब देखो इसको आपको फ्लिप तो करना है, ठीक है, आपको फ्लिप तो करना है। अगर आपने इसको फ्लिप मारा तो आप कब मार सकते हो फ्लिप? जब भाई 3 साइज़ का सब अरे मिले तब तो मार सकते हो फ्लिप, बट आगे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, है ना, आगे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। और अब आप बोलोगे कि भैया कोई बात नहीं, यहाँ से सिर्फ फ्लिप अगर मार देंगे तो 3 साइज़ का सब अरे मिल जाएगा। बट भाई देखना, अगर तू फ्लिप मारेगा तो ये 0 बन जाएगा ना, फिर ये 1 बन जाएगा, ठीक है। फिर 3 साइज़ का सब अरे कैसे ढूंढेगा, है ना, मान के चलते फिर आप बोलोगे भैया इसको कर देते हैं इतने पार्ट को, तो ये 0 बन जाएगा ना, ये भले ये दोनों 1 बन जाए। फिर देखो एक 0 यहाँ पर, फिर फंस जाओगे, मतलब लूप में फंस जाओगे, कभी आप इसको 0 सारे एलिमेंट को 1 नहीं बना पाओगे। तो देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब आप आई यहाँ पर पहुँचा ना, तो आपने देखा कि 3 साइज़ का सब अरे आगे मुझे नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अगर मान के चलते यहाँ पर एक एलिमेंट और होता, यहाँ पर एक एलिमेंट और होता, 3 4 5, ठीक है, k इज इक्वल टू 3, मान के चलते एक और एलिमेंट और होता, तो देख रहे हो यहाँ आई में प्लस k किया अगर, ठीक है, तो देख रहे हो ये लेस देन या इक्वल टू n है, n मेरा कितना है, 6 एलिमेंट्स है, तो आई मेरा कितना है अभी 3 है, प्लस 3 कितना है, k कितना है 3 है, लेस देन इक्वल टू 6 है, यस 6 लेस देन इक्वल टू 6 है, मतलब ये अभी वैलिड है ना, ठीक है। अगर मान लेते हैं सिर्फ इतना ही एलिमेंट होता, मतलब n इज इक्वल टू 5 होता, तो अब देखो अब गड़बड़ क्या हो जाती, आई से स्टार्ट होते हुए आपको 3 साइज़ का सब अरे नहीं मिल पा रहा है। देखो आई मेरा कितना है 3 है, k कितना है 3 है, लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, नहीं 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई, तो मतलब इम्पॉसिबल है इसका आंसर लाना, ठीक है। तो आप सिंपल सा चेक ये डाल सकते हो कि भाई अगर आई प्लस के अगर ये ग्रेटर देन n हो जाता है ना, तब इम्पॉसिबल आंसर लाना। मैं रिटर्न -1 इधर ही कर दूंगा। ये तो बड़ा बेसिक सा केस है, सबसे पहले ये हमने फिगर आउट कर लिया कि भाई अगर ऐसा केस में मैं कभी भी फंसा तब तो मैं -1 रिटर्न कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो अब इस एग्जाम्पल पर आते हैं, और ये एग्जाम्पल से बहुत चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर से वही चीज़ करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे। आई यहाँ से स्टार्ट हुआ, चलो ठीक है, क्या ये 0 है, यस, तो मुझे 1 बनाना है सारे एलिमेंट्स को, तो मैं यहाँ पर एक फ्लिप मारूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैंने इस इंडेक्स पे एक फ्लिप मारा है। तो इस इंडेक्स पर फ्लिप मारने की वजह से हुआ क्या कि ये बंदा एक बार फ्लिप होगा, ये बंदा भी एक बार फ्लिप होगा, और ये बंदा भी एक फ्लिप होगा। क्यों? क्योंकि k इज इक्वल टू 3 है, तो 3 साइज का सब अरे स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 फ्लिप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों एक एक बार फ्लिप हो गए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये तीनों एक एक बार फ्लिप हुए हैं। और ये एक एक क्या है, मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम भी लिख देता हूँ कि फ्लिप काउंट इज इक्वल टू 1 चल रहा है अभी इन तीनों के लिए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो, तो अगर ये वाला बिट जो 0 है वो एक बार फ्लिप हुआ ना, एक बार फ्लिप होने का मतलब क्या हुआ कि ये बंदा 0 से पलट के 1 बन जाएगा, बढ़िया। फिर आई यहाँ पर आया, जब आई यहाँ पर आया इसने देखा 0 है, बट इसने ध्यान दिया कि अच्छा इस पर एक फ्लिप का काउंट चल रहा है, मतलब 0 है और एक बार फ्लिप होगा तो ये 1 बन जाएगा, तो विच इज़ गुड, मतलब मुझे यहाँ पर अभी एक और फ्लिप मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब आई मेरा यहाँ पर आया, आई ने देखा अच्छा ये 0 है क्या, यस 0 है, बट यहाँ पर देखो एक फ्लिप ऑलरेडी है इसके सर में, मतलब एक बार फ्लिप ये झेल रहा है अभी ये 0, और वो एक बार फ्लिप कहाँ से आया था याद करो, वो एक बार फ्लिप यहाँ से आया था, जब मैंने यहाँ पर एक फ्लिप मारा था ना, तो उसकी वजह से एक एक फ्लिप इन तीनों को मिला था, ओके। तो एक एक फ्लिप ठीक है, तो एक एक फ्लिप इसको भी मिलेगा, और इसकी वैल्यू 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है 0 को जब फ्लिप करेंगे तो वो 1 बन जाएगा, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ये भी 1 बन चुका होगा, ठीक है। तो आई अभी आई समझ गया कि चल भाई ये 1 बन चुका होगा, तो आई आगे बढ़ जाएगा कि मुझे और फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है, तो आई यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब एक चीज़ ध्यान देना कि अभी याद करो फ्लिप का काउंट क्या चल रहा था इन सब के लिए, इतने सब अरे के लिए फ्लिप का काउंट क्या चल रहा था, 1 चल रहा था, ठीक है, देख रहे हो 1 चल रहा था, ओके। तो अब जब आई यहाँ पर आएगा तो इसको पता होना चाहिए ना कि अच्छा फ्लिप का काउंट अब 1 नहीं है, अब फ्लिप का काउंट 0 है, क्योंकि देखो मैं इस विंडो से बाहर निकल आया हूँ, सब अरे का साइज़ 3 था ना, इतने ही साइज़ में फ्लिप का काउंट 1 चल रहा था, अब फ्लिप का काउंट 0 हो चुका है, ध्यान देना, अब फ्लिप का काउंट 0 हो चुका है क्योंकि मैं उस विंडो से बाहर आ गया हूँ, ठीक है, ओके, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पर 1 है क्या, हाँ 1 है, तो मतलब और यहाँ पर फ्लिप का काउंट 0 है, मतलब ये फ्लिप नहीं हुआ होगा, ऑब्वियसली फ्लिप का काउंट 0 है,
और ये 1 है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 1 चाहिए भी था तो फाइन है, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, अभी भी फ्लिप का काउंट 0 चल रहा है, याद रखना, क्योंकि मैंने अभी और कोई फ्लिप है ही नहीं इस इंडेक्स तक में, और कोई फ्लिप अभी तक है ही नहीं। एक फ्लिप मैंने यहाँ पर किया था, वो यही तक सीमित था, इंडेक्स नंबर 2 तक, क्योंकि 3 साइज का सबेरे था। अब मैं यहाँ पर आया, ठीक है, अब ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से। ये 0 दिखा मुझे, ओके, और यहाँ पर फ्लिप है ही नहीं, मतलब मुझे यहाँ फ्लिप मारना पड़ेगा, मार देना चाहिए मुझे, क्यों, ताकि ये 1 बन जाए। ठीक है, तो अब मैं लिख देता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट होने वाला सब अरे, यहाँ से यहाँ तक 3 साइज का सब अरे ना, उनका फ्लिप का काउंट अभी 1 हो जाएगा। 1 1 1, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 1 1, ताकि याद रहे आपको कि इन तीनों इंडेक्स के लिए 1 1 1 काउंट चल रहा है अभी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 0 है, और इसके सर में देखो तो एक बार फ्लिप झेलेगा ये, तो 0 अगर एक बार फ्लिप झेलेगा तो वो 1 बन जाएगा, तो मतलब बढ़िया है, 1 बन गया। ठीक है, अब आई यहाँ पर आया। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, ये तो 1 है, बट इसके सर में एक फ्लिप दिख रहा है मुझे, इसका मतलब पता क्या हुआ कि ये जो 1 है ना, एक बार फ्लिप झेलेगा, तो 1 है और एक बार फ्लिप झेलेगा, तो देखो ये 0 बन जाएगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखो जब आपने फ्लिप यहाँ मारा था तो जो 0 थे वो 1 बन जाएंगे, ये तो 1 बन ही गया, बट जो 1 थे वो 0 बन जाएंगे, ये दोनों 0 बन जाएंगे। वही चीज़ मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि ये 1 है, बट देखो इसके सर पे एक फ्लिप है, मतलब एक बार ये फ्लिप झेलेगा तो 1 के बाद ये 0 बन जाएगा, तो ये 0 बन गया। ठीक है, अगर ये 0 बन गया मतलब मुझे यहाँ फ्लिप मार देना चाहिए एक बार और यहाँ पर, ठीक है, ताकि ये 1 बन जाए। तो अगर मैंने फ्लिप यहाँ पर मारा तो देखो इसका फ्लिप काउंट बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इस इंडेक्स पे 2 बार फ्लिप हो गया, एक बार फ्लिप इसकी वजह से हुआ था, और अभी एक बार और फ्लिप हो रहा है, तो इसकी वजह से एक बार और फ्लिप हुआ। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर 2 बार फ्लिप हो रहा है। अब 2 बार फ्लिप होगा तो क्या होगा, याद करो, स्टार्टिंग में 1 था, एक बार फ्लिप हुआ था इसकी वजह से, तो ये 0 बन गया, अभी मैंने दोबारा फ्लिप मारा तो ये 1 बन जाएगा, मतलब वी आर गुड नाउ। ठीक है, मतलब एक बार और फ्लिप मारना पड़ा मुझे। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, इसकी वजह से जब मैंने यहाँ पर एक फ्लिप मारा तो इसकी वजह से यहाँ पर तो एक फ्लिप आया, यहाँ पर भी, ये भी इन तीनों पर इम्पैक्ट जाएगा, राइट, इन तीनों पर इम्पैक्ट जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, अब मेरा आई यहाँ पर आया। ठीक है, अब मेरा आई यहाँ पर आया, अब मैं देख रहा हूँ कि भाई इस पर इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, बट इस पर कितना बार फ्लिप है वो भी देखना है मुझे। इस पर एक बार फ्लिप इसकी वजह से आता है, याद है, क्योंकि देखो ये इस सबरे में एग्जिस्ट कर रहा है, और एक बार फ्लिप इसकी वजह से भी आ गया था, क्योंकि देखो इस सबरे में ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर 2 फ्लिप का काउंट आ जाएगा, मतलब ये 2 बार फ्लिप झेलेगा, है ना, ये 2 बार फ्लिप झेलेगा, तो अभी इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, पहला फ्लिप में 0 बन जाएगा, दूसरा फ्लिप में फिर से 1 बन जाएगा, मतलब वी आर गुड नाउ, मतलब मुझे दोबारा से इंडेक्स नंबर 6 प्लस फ्लिप मारने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ये 2 बार फ्लिप हो जाएगा ना, एक बार इसकी वजह से और एक बार इसकी वजह से। यहाँ तक क्लियर है, डोंट वरी, दोबारा ड्राई रन करेंगे, अब बहुत कुछ सीखने वाले हो अभी आप लोग यहाँ इस प्रॉब्लम से। ठीक है, तो 2 बार फ्लिप करेंगे तो ये वापस से 1 बन जाएगा, तो मतलब मुझे यहाँ पर एक और फ्लिप मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बार यहाँ मार ही दिया था, एक बार यहाँ मार ही दिया था। ठीक है, ओके, अभी देखो फ्लिप का काउंट 2 2 चल रहा है ना, फ्लिप का काउंट 2 2 चल रहा है। ओके, तो अब आपका आई जब यहाँ पर आया, ठीक है, अब आपका आई जब यहाँ पर आया तो आपने अब एक चीज़ नोटिस, और इसकी वैल्यू 0 तो है, बट यहाँ पर फ्लिप का काउंट क्या होगा वो समझो। अब देखो ध्यान दो, फ्लिप का काउंट 2 तो चल रहा था, अभी फ्लिप का काउंट 2 तो चल रहा था, बट एक्चुअली में इसमें एक ही बार फ्लिप लगा होगा। देखो क्यों, क्योंकि पहला फ्लिप जो है वो इसकी वजह से लगा था, वो यहीं तक सीमित था, इंडेक्स नंबर 6 तक ही सीमित था। देखो ध्यान दो, ये जो ब्लू वाला लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये इंडेक्स नंबर 6 तक ही सीमित था, और दूसरा वाला जो फ्लिप मैंने यहाँ पर लगाया ये इंडेक्स नंबर 7 तक सीमित था। तो यहाँ पर ये इसका फ्लिप में यहाँ पर एक्चुअली में कितनी बार फ्लिप लगेगा, सिर्फ एक ही बार यहाँ पर फ्लिप लगेगा, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही बार फ्लिप लगेगा, तो ये 0 है और इसमें सिर्फ एक बार फ्लिप लगने वाला है, तो 0 के बाद ये 1 बन जाएगा, वी आर गुड, मतलब ये बंदा फ्लिप होकर 1 बन जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब आई आगे बढ़ेगा, आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, कहानी खत्म। हमारा आंसर देखो, फ्लिप कितनी बार हमने किया, 1 2 3, हमारा आंसर 3 है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आपको यहाँ पर बहुत चीज़ें समझ में आई होगी। अब एक बार और ड्राई रन करेंगे, उसमें और चीज़ें मैं ऐड करूँगा धीरे धीरे करके, है ना, एक बार मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा। अब देखो दोबारा से इसी पे ड्राई रन करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। एक बार मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं ब्रेक कर करके बता रहा हूँ। वापस से स्टार्ट करते हैं, इंडेक्स आई यहाँ पर है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, मुझे दिखा 0,
और मैं ना एक वेरिएबल ले रहा हूँ फ्लिप काउंट वाला, जो मैं ऊपर ले रहा था ना लास्ट टाइम, तो फ्लिप काउंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अब। अभी फ्लिप काउंट 0 है, ठीक है। और मेरा जो रिजल्ट नंबर ऑफ फ्लिप्स है वो भी 0 है, ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी तक एक भी फ्लिप नहीं मारा है, ठीक है। अभी देखो करंट इंडेक्स 0 पर आप खड़े हो, और अभी तक इस इंडेक्स 0 ने एक बार भी फ्लिप नहीं झेला है, क्योंकि देखो फ्लिप काउंट 0 ऑब्वियसली अभी जस्ट आपने स्टार्ट किया है, ठीक है। इस इंडेक्स 0 ने एक बार भी फ्लिप नहीं झेला है, और इसकी वैल्यू है 0, ठीक है। ध्यान दो, नम्स ऑफ आई की वैल्यू है 0, और इस बंदे ने अभी तक एक बार भी फ्लिप नहीं झेला है, मतलब जो फ्लिप काउंट है वो 0 है अभी इस इंडेक्स पर मैं हूँ अभी खड़ा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बार भी फ्लिप नहीं होगा तो 0 का 0 ही रह जाएगा बेचारा, तो मुझे इसको फ्लिप करना चाहिए, राइट, ठीक है। तो मुझे इसको फ्लिप करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक फ्लिप मार देता हूँ, और यहाँ पर मैं काउंट बढ़ा देता हूँ कि मैंने एक फ्लिप मार दिया है, और फ्लिप मैंने जहाँ पर मारा है उधर मैं एक ग्रीन डब्बा बना देता हूँ, ठीक है। अब सिंस मैंने यहाँ पर फ्लिप मारा है, तो फ्लिप का काउंट कितना हो गया इस इंडेक्स के लिए? इस इंडेक्स के लिए फ्लिप का काउंट देखो 1 हो चुका है, और अभी फ्लिप काउंट 1 चल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं ध्यान रखूंगा कि अच्छा फ्लिप काउंट वैल्यू 1 है ना, तो मतलब फ्लिप काउंट 1 अभी चल रहा है, अभी तक चल ही रहा है, ठीक है, ओके। क्योंकि अभी तक 3 साइज का सब अरे तक फ्लिप काउंट मेरा चलेगा ना, है ना, ठीक है। अभी 3 साइज सब अरे तक मेरा फ्लिप काउंट 1 ही चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी जस्ट फ्लिप मारा है, तो उसकी वजह से 3 साइज का सब अरे, मतलब ये और ये, इन तीनों पर इम्पैक्ट पड़ेगा एक एक फ्लिप का, ठीक है। अभी मैं इंडेक्स नंबर 1 पर आया, ओके। मैं देखूंगा फ्लिप का काउंट क्या है, भाई फ्लिप का काउंट तो 1 है, ठीक है। तो मतलब ये 0 है तो ये 1 बन जाएगा, मतलब वी आर गुड, हमें फ्लिप करने की ज़रूरत ही नहीं है और, है ना। तो मैं आई यहाँ पर ले आया, अभी मैं आया, मैं देखा कि अच्छा फ्लिप काउंट 1 है, हाँ, और ये 0 है, हाँ, तो मतलब ये फ्लिप हो जाएगा और 1 बन जाएगा ये, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो मतलब ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, वी आर गुड। एक ही बार फ्लिप मारा अभी तक हमने, और ये तीनों की लाइफ सेट हो गई, ठीक है। और फ्लिप मारने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार फ्लिप मारा, अब मेरा आई यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना है यहाँ पर, तो अब एक चीज़ देखो, क्या फ्लिप का काउंट अभी भी 1 चल रहा है क्या? नहीं, नहीं चल रहा है यार, आप 3 साइज का जो सब रहता उससे अब आप बाहर आ गए हो, आपका इंडेक्स, ठीक है। तो आप कैसे चेक करोगे? आप ये चेक कर लो कि आई जो है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू के हो चुका है? ऑब्वियसली हो चुका है, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू के का मतलब क्या हुआ कि आई अब इंडेक्स 3 पर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 3 साइज का सब अब निकल चुका है, ठीक है। ये तो हो गया, और ये अब आप ये चेक कर लो कि क्या इससे, मतलब अभी इंडेक्स 3 पर हो ना, तो इससे जस्ट पहले जो सब अरे था ये, क्या वहाँ पर मैंने इधर मारा था क्या फ्लिप? याद करो इंडेक्स नंबर 0 पर मैंने एक फ्लिप मारा था, तो फ्लिप मारा था उसकी वजह से ही यहाँ पर देखो फ्लिप काउंट मैंने 1 किया था, याद है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये चेक कर लूँगा कि क्या इंडेक्स नंबर आई माइनस के पर मैंने कोई फ्लिप मारा था, क्योंकि अगर मैंने वहाँ फ्लिप मारा होता तो उसकी वजह से बेकार का फ्लिप काउंट यहाँ पर 1 हो चुका है, जो कि इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब आई माइनस के ही मैं क्यों चेक कर रहा हूँ, मैं इसको और इसको क्यों नहीं चेक कर रहा हूँ? क्योंकि भाई अगर इन दोनों पर फ्लिप मारते हैं ना तो इस पर इम्पैक्ट पड़ जाता। क्यों भाई? देखो, अगर इस पर इम्पैक्ट, अगर आप यहाँ पर मारोगे फ्लिप, इंडेक्स नंबर 1 पर फ्लिप मारोगे तो 3 साइज के सब अरे में ये तो कवर हो ही जाएगा, या फिर इंडेक्स नंबर 2 पर फ्लिप मारोगे तो 3 साइज के सब अरे में इंडेक्स नंबर 3 कवर हो ही जाएगा, ठीक है। तो उससे मुझे टेंशन नहीं है, मुझे देखना कि कौन सा बेकार फ्लिप काउंट, कहीं एक्स्ट्रा फ्लिप काउंट तो नहीं बढ़ गया है बेकार में। तो मैं देखूंगा आई माइनस के वाला, क्योंकि ये आउट ऑफ द विंडो है ना। 3 साइज के सब अरे में अगर इंडेक्स आई पर मैं देखूं तो 3 साइज का सब अरे ये बनता है, इंडेक्स आई को जो इंक्लूड कर सके, तो उस पर इसका फ्लिप काउंट का असर नहीं पड़ना चाहिए। तो इसीलिए मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि क्या आई माइनस के पे मैंने फ्लिप मारा था क्या। तो मैं यहाँ कहीं पर स्टोर कर लूँगा कि हाँ इंडेक्स नंबर 0 पर मैंने एक फ्लिप मारा था, ट्रू मार्क कर देता हूँ कि हाँ मैंने यहाँ फ्लिप मारा था इंडेक्स नंबर 0 पर, है ना। तो आई माइनस के पर फ्लिप देख लेते हैं, आई माइनस के मतलब क्या हुआ, आई मतलब आई मेरा अभी 3 है ना, ठीक है। अभी आई मेरा 3 है, माइनस के का वैल्यू 3 है, तो 0 हो गया। तो क्या इंडेक्स नंबर 0 पर मैंने फ्लिप मारा था? यस, इंडेक्स नंबर 0 पर मैंने फ्लिप मारा था, ये रहा, मैंने स्टोर करके रखा है, वो स्टोर करके रख लेंगे कहीं पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उसकी वजह से, इसकी वजह से ना फ्लिप का काउंट बेकार में एक बढ़ावा होगा, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसको घटा दूँ एक, तो एक घटा दिया मैंने, इसको 0 कर दिया। और अब सही बात भी है, अब देखो ध्यान दो, अभी आप यहाँ खड़े हो
और अभी आपका फ्लिप काउंट 0 होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर फ्लिप मारा था तो उससे इम्पैक्ट इस पे पड़ा, एक फ्लिप हुआ, इस पे पड़ा और इस पे पड़ा। इस पे नहीं पड़ सकता ना, ये आउट ऑफ सब अरे है, मतलब सब अरे का साइज 3 है, उसके बाद का एलिमेंट है ये। तो हमने एकदम सही स्टेप लिया यहाँ पर, ठीक है, कि फ्लिप काउंट 0 हो गया। अब अभी और आगे बढ़ोगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। ये वाला जो पार्ट मैंने अभी बताया ना, आगे फिर से आएगा, देखना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। बट एक चीज़ यहाँ पर और समझ में आ गई कि हमें स्टोर करना पड़ेगा कि लास्ट हमने किस इंडेक्स पर फ्लिप मारा था, ठीक है, ओके। अभी आई यहाँ पर है तो देखते हैं, ये 1 है, हाँ ये 1 है। तो अब और फ्लिप अकाउंट 0 है क्या? हाँ फ्लिप अकाउंट 0 है, मतलब ये फ्लिप होगा ही नहीं। फ्लिप अकाउंट 0 है यहाँ पर, किसी भी पास्ट में किसी भी विंडो में किसी भी एलिमेंट के फ्लिप की वजह से इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। और ये 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा, ओके। तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आगे बढ़ जाऊँगा, कोई फ्लिप की ज़रूरत नहीं है, मैं इधर आ गया। अब ये है भाई 0, फ्लिप का काउंट देखते हैं। भाई फ्लिप का काउंट 0 चल रहा है, मतलब ये फ्लिप नहीं हो पाएगा बेचारा। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसको फ्लिप करूँ। तो अगर मैंने इसको फ्लिप मारा तो मैं इसको ग्रीन डब्बा पे मार देता हूँ, ग्रीन बॉक्स में डाल देता हूँ कि मैंने फ्लिप मारा है यहाँ पर। और यहाँ पर काउंट भी मैं बढ़ा देता हूँ कि एक और फ्लिप मैंने मार दिया है। और इंडेक्स नंबर 4 पर मैंने ट्रू मार्क कर दिया कि इंडेक्स नंबर 4 पर भी मैंने एक फ्लिप मारा है, ठीक है। और उसकी वजह से फ्लिप काउंट मैंने 1 कर दिया है, मतलब फ्लिप काउंट अभी 1 चल रहा है, ओके। अब देखो ध्यान दो, अब फ्लिप काउंट 1 चल रहा है, इसकी वजह से होगा क्या कि इस यहाँ से स्टार्ट होने वाले 3 साइज का जो सब अरे है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि पूरा सब अरे पर मुझे फ्लिप मारना होगा, ठीक है, ओके। तो इसको तो मैंने फ्लिप मार दिया तो ये 1 बन जाएगा, ओके ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आई यहाँ पर आया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपका फ़र्ज़ क्या बनता है, आप पहले तो ये चेक करो कि ये आई, एक बात बताओ, पास्ट में कितने साइज़ का सब अरे तक में ये आई आ जाएगा, इम्पैक्ट में आ जाएगा। मतलब इस आई देख रहे हो, यहाँ पास्ट में इंडेक्स नंबर 3 तक में अगर मैं कभी भी फ्लिप मारता ना, या तो यहाँ या तो यहाँ, तो इस आई इंडेक्स नंबर 5 पर इम्पैक्ट आ जाता, ठीक है। बट उससे पहले का अगर कोई भी फ्लिप हो रखा है, या तो यहाँ फ्लिप हुआ, या तो यहाँ फ्लिप हुआ, या तो यहाँ फ्लिप हुआ है, तो उसको मैं, उसका इम्पैक्ट इस इंडेक्स नंबर 5 पर आएगा ही नहीं। तो मैं बस ये चेक कर लेता हूँ कि क्या इंडेक्स नंबर आई माइनस के, मतलब इंडेक्स नंबर 5 माइनस के दैट इज़ 2, 5 माइनस के दैट इज़ 2, क्या सेकंड इंडेक्स पर कोई फ्लिप हुआ था क्या? नहीं हुआ था। देखो यहाँ पर सेकंड इंडेक्स पर कोई फ्लिप हुआ ही नहीं था, तो ठीक है, मतलब कोई एक्स्ट्रा फ्लिप नहीं है। जो फ्लिप का काउंट है वो वैलिड काउंट होगा पक्का, है ना। मतलब फ्लिप अकाउंट 1 है, ये वैलिड है, वो इस पर भी लागू होगा, क्योंकि याद करो वो फ्लिप यहाँ पर लगा था, है ना, कहीं दूर में नहीं लगा था, इसके विंडो से बाहर, रेंज के बाहर नहीं लगा था, इधर लगा था। और इस पर अगर फ्लिप लगाएंगे तो इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब ये फ्लिप अकाउंट 1 जो है ना वो वैलिड है, वो इस पर भी लगेगा, इस इंडेक्स नंबर 5 पर, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, इस इंडेक्स में जो वैल्यू 1 है, मतलब इसका वैल्यू क्या है, 1 है, और इस पर एक फ्लिप लग रहा है, क्योंकि फ्लिप काउंट देखो 1 है, तो एक फ्लिप लग रहा है ना, एक फ्लिप लग रहा है, और इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 के बाद क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि एक बार फ्लिप हुआ है तो 0 बन जाएगा, ठीक है, मतलब ये 0 बन चुका होगा। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं इसको 1 बनाऊँ, तो मैं बोलूँगा कि भाई एक फ्लिप और यहाँ पर मार देते हैं। तो अगर मैं एक फ्लिप और मार दूँ तो क्या क्या अपडेट करना पड़ेगा देख लेते हैं। एक तो ये +1 करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक और फ्लिप ले लिया है। इंडेक्स नंबर 5 को मैं ट्रू मार्क कर देता हूँ कि मैं इंडेक्स नंबर 5 पर मैंने एक फ्लिप मारा है, और फ्लिप का काउंट अभी 2 कर दिया मैंने, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स नंबर 5 के लिए 2 फ्लिप काउंट में आएगा, ठीक है, ओके। तो अगर इस पर 2 फ्लिप आएगा तो 1 के बाद 0 और 0 के बाद वापस से 1 बन जाएगा। नाउ इट इज़ हैप्पी कि ये 1 बन जाएगा 2 फ्लिप के बाद, ठीक है। एक फ्लिप इसकी वजह से आया था, और एक फ्लिप अभी 5 पर मैंने मारा है, इंडेक्स नंबर 5 पर। चलो ठीक है, अब मेरा आई आगे बढ़ता है, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही 2 इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर 6, इंडेक्स नंबर 7। फिर से मैं वही देखूंगा कि इंडेक्स नंबर 6 पर कितना फ्लिप काउंट दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो क्या ये वैलिड है, देख लेते हैं। इंडेक्स नंबर 6 पर इंडेक्स नंबर 6 माइनस के, मतलब आई माइनस के पर कोई फ्लिप हुआ था क्या? 6 माइनस 3 दैट इज़ 3, है ना। तो 3 पर कोई फ्लिप हुआ था क्या? नहीं, 3 पर कोई फ्लिप नहीं हुआ था, पास्ट में 3 पर कोई फ्लिप नहीं हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो फ्लिप का काउंट दिख रहा है ना, वो कहीं इंडेक्स नंबर 3 के बाद ही हुआ था। और सही बात है, यहाँ हुआ था, एक फ्लिप यहाँ हुआ था, एक फ्लिप यहाँ हुआ था, और इन दोनों फ्लिप का इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर फ्लिप यहाँ होता है तो इस सबअरे में 3 साइज के सबअरे में इंडेक्स नंबर 6 आ रहा है, या फिर यहाँ पर अगर होता है तब भी ये सबअरे, इस सबअरे में ये इंडेक्स नंबर 6 आ रहा है,
तो इंडेक्स नंबर 6 पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब दो जो फ्लिप काउंट है ना ये वैलिड है, ओके, ठीक है। तो फ्लिप काउंट में मतलब कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये फ्लिप होकर क्या बनेगा। ये अभी तो 1 है इसकी वैल्यू, 2 बार फ्लिप हो रहा है, मतलब 0 हो जाएगा पहले फ्लिप में और दूसरे फ्लिप में वापस से 1 हो जाएगा, मतलब ये 1 बन जाएगा दोबारा से, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद आई जब यहाँ पर आया, ठीक है, तो मैंने देखा सबसे पहले तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि इंडेक्स नंबर 7 है ना, इस पर अभी मुझे कितना फ्लिप काउंट दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। तो क्या ये सही है, देख लेते हैं कि जो 2 फ्लिप काउंट है वो इस पर वैलिड भी है कि नहीं। तो मैं ये देखूँगा कि 7 माइनस मतलब आई माइनस के, यानी कि 7 माइनस 3 दैट इज़ 4, चौथे इंडेक्स पर क्या कोई फ्लिप हुआ था। यस, देखो यहाँ पर मैंने स्टोर कर रखा है, चौथे इंडेक्स पर एक फ्लिप हुआ था, ठीक है, और वो इस 7 के विंडो से बाहर है, क्योंकि 7 का विंडो ये है, ये सब अरे या तो 5 में अगर होता फ्लिप तो 7 पर इम्पैक्ट पड़ता, या तो 6 पर होता फ्लिप तो 7 पर इम्पैक्ट पड़ता, है ना। इसके पहले कहीं पर भी अगर फ्लिप हुआ ना तो उसका इम्पैक्ट 7 पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो याद करो इंडेक्स नंबर 4 पर एक फ्लिप हुआ था जिसकी वजह से फ्लिप का काउंट जो है ना बढ़ा हुआ होगा, राइट, क्योंकि वहाँ पर एक फ्लिप हुआ था इंडेक्स नंबर 4 पर। तो ऑब्वियस सी बात है मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं फ्लिप का काउंट घटा दूँ, 1 कर दूँ, है ना। और वो 1 फ्लिप कब हुआ होगा, याद करो इंडेक्स नंबर 5 पर हुआ था। और इंडेक्स नंबर 5 पर अगर फ्लिप होता है तो देख रहे हो ये 7 उस रेंज में आ जाएगा, ठीक है। तो अब 7 के लिए मैं देख रहा हूँ कितना फ्लिप काउंट है, 1 है, विच इज़ वैलिड ऑल्सो। 7 के लिए एक ही फ्लिप आएगा, है ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, 0 पे एक फ्लिप होगा तो 1 बन जाएगा, विच इज़ गुड, है ना। तो आई अब आगे बढ़ेगा, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, मेरा फ्लिप का काउंट देखो 1 हो चुका है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स हैं इसमें, इस वाले ड्राई रन में बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स, ठीक है। इसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या सीखी कि भाई मार्क तो करना पड़ेगा कि लास्ट कहाँ पर हमने किया था फ्लिप, ताकि मैं फ्लिप काउंट को एडजस्ट कर सकूं, वैलिड बना सकूं करंट इंडेक्स के लिए। और अगर आई ग्रेटर देन इक्वल टू के है और आई माइनस के में अगर फ्लिप हुआ था पास्ट में, तभी मैं फ्लिप के काउंट को घटा दूंगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है घटाना पड़ेगा, क्योंकि आई माइनस के जो है वो करंट इंडेक्स के विंडो के बाहर है। इतने रेंज में मान लेते हैं आई अभी यहाँ पर है आपका, तो इस पर कौन कौन लोग पास्ट से इम्पैक्ट डाल सकता है, इंडेक्स नंबर 6 डाल सकता है, मतलब इंडेक्स नंबर 6 पर अगर फ्लिप करते हैं तो आई पर एक फ्लिप आता, इंडेक्स नंबर 5 पर एक फ्लिप करते हैं तो आई पर एक और फ्लिप आता, बट 4 पर अगर फ्लिप कर रहे हैं तो उस पर उससे आई पर इम्पैक्ट जाएगा ही नहीं, क्योंकि भाई 4 पर अगर फ्लिप करोगे तो 4, 5, 6 इतने तक में ही इम्पैक्ट जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं कोई भी इंडेक्स पर जब आता हूँ ना तो मैं ये चेक कर लेता हूँ कि आई माइनस के मतलब यहाँ पर कोई फ्लिप हुआ था क्या, अगर हुआ था तो पक्का फ्लिप काउंट एक बढ़ रखा होगा बेकार का, वो मेरे काम का नहीं है, उसका इम्पैक्ट मुझ पर आया ही नहीं होगा, तो मैं फ्लिप काउंट को माइनस करूँगा उस वक्त, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर एक केस मुझे और मिल गया, ये वाला, है ना। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ कि अगर आई ग्रेटर देन इक्वल टू के है एंड नम्स नहीं, मतलब मैं चेक कर लूँगा कि आई माइनस के में मैंने फ्लिप मारा था क्या। हाँ, अगर मारा था तो मुझे फ्लिप काउंट एट इंडेक्स आई को माइनस करना पड़ेगा। देखो याद करो हमने घटाया था यहाँ पर 2 को मैंने यहाँ 1 कर दिया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बहुत चीज़ें यहाँ से आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखो हमारा स्टोरी से कोड कितना सिंपल होगा इसके लिए। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि आप स्टोर करोगे ना ये कि किस इंडेक्स पे आपने लास्ट टाइम फ्लिप मारा था, उसके लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मैप यूज़ कर लो या तो फिर एन साइज़ का एक अरे ले लो, उस पर बूलियन वैल्यू सेट कर देना कि अगर वैल्यू उसकी 0 है तो मतलब उस इंडेक्स की वैल्यू अगर ट्रू है तो मतलब फ्लिप हुआ था उस इंडेक्स में, अगर फॉल्स है तो फ्लिप नहीं हुआ था, ओके, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब एक लास्ट चीज़ यहाँ पर ध्यान दे दो, याद करो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना कि इंडेक्स नंबर 6 पर फ्लिप का काउंट याद है कितना था, फ्लिप का काउंट 2 चल रहा था। तो मैं यहाँ पर उसको अलग से यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि ये इंडेक्स नंबर 6 है, ठीक है, आई इज इक्वल टू 6 चल रहा है और यहाँ पर वैल्यू क्या था, 1 था, ठीक है। अब याद करो यहाँ पर फ्लिप काउंट की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर इस इंडेक्स पर जब मैं खड़ा था तो तब तक के लिए फ्लिप काउंट की वैल्यू 2 थी। तो फ्लिप काउंट की वैल्यू 2 का मतलब पता है क्या हुआ कि ये इंडेक्स 2 बार फ्लिप होगा, ठीक है। इंडेक्स में जो भी वैल्यू है वो 2 बार फ्लिप होगा, और अगर इसकी वैल्यू 1 है तो 2 बार फ्लिप होने का मतलब क्या हुआ कि वापस से ये 1 बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स फ्लिप कर रहे हो ना, इवन नंबर ऑफ टाइम्स फ्लिप हो रहा है यहाँ पर,
तो 1 वापस से 1 ही बन जाएगा ना, क्योंकि 1 के बाद 0 होगा, फिर वापस से 1 बन जाएगा। तो चाहे ये फ्लिप 2 हो या 4 हो या 6 हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो इवन है तो ये और ये 1 है तो ये वापस से वही वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे फ्लिप करने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये इवन है, मान के चलते हैं ये इवन है, फ्लिप काउंट 2 होता और यहाँ पर अगर 0 होता, ठीक है, तब प्रॉब्लम है ना। तब देखो ये 0 के बाद 1 बन के वापस से 0 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर मेरा फ्लिप काउंट परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू अगर 0 है, मतलब ये इवन है, एंड मेरा जो नम्स ऑफ आई है अगर वो 0 हुआ, ठीक है, देख रहे हो, फ्लिप काउंट परसेंटाइल 2 अगर 0 है मतलब वो इवन है, और मेरा नम्स आई अगर 0 है तो मुझे फ्लिप करना पड़ेगा, राइट, फ्लिप करना पड़ेगा ना। अभी आपको साफ साफ दिख भी रहा है यहाँ पर, फ्लिप काउंट मेरा इवन है और नम्स आई की वैल्यू देखो 0 है, तो ऑब्वियसली वापस से वो 0 बन जाएगा। तो मुझे इसको 1 करना है तो मुझे फ्लिप मारना पड़ेगा। ठीक है, पहला केस तो ये हो गया। और अगर ये 1 होता तो, और अगर ये इवन होता तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फ्लिप काउंट इवन है और मेरा नम्स आई 0 ना हो के 1 है, ठीक है, तब मुझे फ्लिप नहीं करना पड़ेगा, नो फ्लिप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि देखो ये 1 है ना, वापस से 0 बनेगा, वापस से फिर 1 बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान दो कि अगर मेरा फ्लिप काउंट ऑड होता, मान के चलते हैं फ्लिप काउंट 3 है, ठीक है, अगर मेरा फ्लिप काउंट 3 है तो देखो प्रॉब्लम क्या होगी कि ये 1 है, एक बार 0 बना, एक बार 1 बना, फिर वापस से 0 बन गया। तो देख रहे हो, अगर फ्लिप काउंट ऑड है ना और मेरा वैल्यू 1 है तो 0 बन जा रहा है वो, मतलब मुझे फ्लिप करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इफ़ मेरा अगर फ्लिप काउंट परसेंटाइल 2 नॉट इक्वल टू 0 हुआ, मतलब वो ऑड हुआ, एंड नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू 1 हुआ, तो मुझे फ्लिप करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर फ्लिप काउंट ऑड है और यहाँ 1 ना हो के 0 है, तब मुझे फ्लिप नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो 0 के बाद ये 1 बनेगा, 1 के बाद 0, 0 के बाद वापस से 1 बन जाएगा। ठीक है, मतलब फ्लिप काउंट अगर ऑड है और नम्स ऑफ आई मेरा 0 है तो मुझे फ्लिप नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन दोनों को आप कंसोलिडेट करके एक सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो कि इफ़ फ्लिप काउंट परसेंटाइल 2 की जो भी वैल्यू है अगर वो बराबर आ जाता है नम्स ऑफ आई के, ठीक है, तो मुझे फ्लिप करना पड़ेगा। अब देख लो, कंसोलिडेट करके यही आएगा। अब देख लो, यहाँ पर मैंने सिंपल से एक मैप भी बना दिया है, मैंने इसी से फिगर आउट किया था कि अगर फ्लिप में का वैल्यू अगर ऑड है और अगर नम्स आई की वैल्यू 1 है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 जो है 0 बन जाएगा, क्योंकि फ्लिप का वैल्यू ऑड है, तो 0 बन जाएगा, तो मुझे उससे वापस से 1 करने के लिए फ्लिप करना ही पड़ेगा, राइट। ठीक है, और अगर वो ऑड है, अगर फ्लिप का वैल्यू ऑड है, अगर नम्स आई 0 है, तो मुझे फ्लिप नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद 1 बन जाएगा, क्योंकि फ्लिप का काउंट अभी ऑड चल रहा है। सिमिलरली फ्लिप अगर इवन है तो नम्स आई अगर 1 है तो नो फ्लिप, नम्स आई अगर 0 है तो फ्लिप है। तो अगर ऑड का मतलब क्या हुआ कि फ्लिप का परसेंटाइल 2 करूँगा तो वो 1 के बराबर आएगा, है ना, अगर ऑड है तो। और अगर वो इवन है तो फ्लिप काउंट का परसेंटाइल अगर 2 करूँगा तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो देख रहे हो, अगर फ्लिप परसेंटाइल 2 का वैल्यू जो है वो 1 है ना, वो एग्जैक्टली अगर नम्स आई के बराबर है तो फ्लिप करना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखो, फ्लिप परसेंटाइल 2 की वैल्यू 0 है ना, एग्जैक्टली अगर वो नम्स आई के बराबर हुआ तो देखो फ्लिप करना पड़ेगा। तो वही मैंने बोला कि कंसोलिडेट करके आप सिंपल ये लाइन लिख सकते हो कि फ्लिप हम कब करेंगे, जब फ्लिप काउंट का जो भी वैल्यू है परसेंटाइल 2 वो अगर नम्स आई के एग्जैक्टली बराबर हो जाता है, तब उस केस में हमें फ्लिप करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये एक अच्छा कंसोलिडेशन स्टेटमेंट था। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब इफ़ एल्स करके कर सकते हो, बट स्टिल ये एक लाइन में आप पूरा कंडीशन को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो हमारा स्टोरी टू कोड बहुत सिंपल होगा, बहुत ही सिंपल होगा, बट एक चीज़ है, इस प्रॉब्लम में माइन्यूट डिटेल्स बहुत है ना, तो उसको आई होप, इसीलिए मैंने 2 बार ड्राई रन किया ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो देखो सबसे पहला चीज़ क्या है कि भाई मैं एक अरे ले लूँगा जिसमें मैं क्या स्टोर करूँगा, इंडिसेस फ्लिप्ड और नॉट, है ना, फ्लिप्ड और नॉट। ठीक है, तो अरे का नाम मैं रख लेता हूँ इज़ फ्लिप्ड। ठीक है, आई इज़ इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या हुआ
कि मैंने इस इंडेक्स पर फ्लिप मारा था, और अगर फॉल्स हुआ तो इस इंडेक्स पर मैंने फ्लिप नहीं मारा था। ओके, ठीक है। अब इसके बाद वाला स्टेटमेंट क्या है, मैंने बोला था ना कि एक फ्लिप काउंट में रखूँगा कि करंट इंडेक्स आई पर अभी मैं खड़ा हूँ तो कितना फ्लिप का काउंट होगा। ठीक है, तो फ्लिप काउंट फॉर करंट इंडेक्स आई। ठीक है, ये एक वेरिएबल लेंगे जिससे हम कैलकुलेट करते रहेंगे कि करंट इंडेक्स पर कितना फ्लिप काउंट एक्चुअली में लागू होने वाला है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना कि अगर आपका इंडेक्स आई जो है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू के हो, ठीक है, एंड इज़ फ्लिप्ड आई माइनस, मतलब आई से जस्ट पीछे, दो एलिमेंट से जस्ट पीछे, मतलब जो विंडो से बाहर है, अगर वहाँ पर मैंने फ्लिप किया होगा तो पक्का फ्लिप काउंट की वैल्यू एक एक्स्ट्रा होगी, है ना, तो वो मुझे घटा देना चाहिए, है ना। तो फ्लिप काउंट फॉर करंट आई जो है ना, वो मुझे अपडेट करना पड़ेगा, माइनस इज इक्वल टू 1 कर देंगे, मतलब एक घटा देंगे, है ना, माइनस माइनस कर देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, एंड आई थिंक सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही था इस प्रॉब्लम को समझना, इसीलिए मैंने 2 बार एग्जाम्पल रन करके आपको ये वाला पार्ट समझाया है। ठीक है, कि क्यों आई माइनस के को ही चेक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो आई माइनस के वाला जो एलिमेंट है, अगर वहाँ पर फ्लिप किया गया होता, ठीक है, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला करंट इंडेक्स आई पर। ठीक है, और अगर वहाँ पर किया गया था फ्लिप, तो उसकी वजह से फ्लिप की वैल्यू एक बड़ी एक्स्ट्रा होगी, बढ़ चुकी होगी। ठीक है, बट आइडियली आई पर आपको उतना फ्लिप लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आउट ऑफ विंडो था आई माइनस के वाला एलिमेंट, तो इसीलिए मैंने एक घटा दिया यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है? ये तो हो गया वैलिड फ्लिप काउंट हो गया, है ना। और उसके बाद हमें बस यही चेक करना था कि इफ़ जो भी अब मेरा फ्लिप का काउंट है, फ्लिप का काउंट, वेरिएबल का नाम क्या है, ये है ना, फ्लिप काउंट फॉर करंट आई परसेंटाइल टू अगर बराबर आ गया मेरे नम्स ऑफ आई के, जो अभी मैंने आपको सिखाया ऊपर, है ना, एक कंसोलिडेटेड इफ स्टेटमेंट। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें तो बस सिंपल फ्लिप काउंट एट करंट आई को प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर फ्लिप मार रहा हूँ, है ना, वी हैव टू फ्लिप एट करंट इंडेक्स आई। तो मैंने यहाँ पर एक फ्लिप मार दिया, और मुझे मार्क भी करना पड़ेगा इज़ फ्लिप्ड, क्या मैंने इस इंडेक्स पर फ्लिप मारा है, येस, तो मैंने इसको ट्रू मार्क कर दिया। ठीक है, और मेरा जो रिजल्ट है ना, रिजल्टेंट फ्लिप, ओवरऑल जो फ्लिप को काउंट करेगा, रिजल्टेंट फ्लिप मैंने कितना मारा है उसको मैं प्लस प्लस करता रहूँगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, अगर आप एक ऐसे इंडेक्स पर आ चुके हो जिस पर आई प्लस के ग्रेटर देन एन है, तो आप यहाँ पर फ्लिप नहीं मार सकते, क्योंकि आपको एक सब अरे के साइज़ का नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर रिटर्न -1 कर देना। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हमने स्टार्टिंग में ही फिगर आउट कर लिया था। यहाँ तक क्लियर है? तो स्टोरी टू कोड काफ़ी सिंपल है, बट जो टफेस्ट पार्ट था उसको मैं यहाँ पर रेड से हाईलाइट कर देता हूँ। इसका टफेस्ट पार्ट एक्चुअली में यही था, ये वाला, है ना, फिगर आउट करना। और आई होप 2 बार मैंने ड्राई रन किया, तो आई होप ये वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ये जो मैंने कंसोलिडेट करके एक स्टेटमेंट बनाया है, ये बस हमारे ईज इन कोड को आराम से लिखने के लिए बनाया, वरना आप इफ़ एल्सिफ करके कर सकते थे कि अगर फ्लिप काउंट ऑड है और नम साई 1 है तो ऐसा करना है, फ्लिप काउंट अगर इवन है, अगर नम साई ये है तो ऐसा करना है। उससे बेटर कि एक लाइन में मैंने इसको निपटा दिया यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, आप सारे एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार विजिट कर रहे हो, विच इज़ अ गुड थिंग। हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट कर लिया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने ओ ऑफ एन लिया है, इज़ फ्लिप्ड वाला जो अरे है ना, इज़ फ्लिप्ड वाला जो अरे है, इसमें सारे इंडेक्स की इन्फॉर्मेशन है कि वो फ्लिप हुआ है कि नहीं उस इंडेक्स पर। ठीक है, तो वो भी ओ ऑफ एन स्पेस लग रहा है। तो जल्दी से इसको कोड करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे के अप्रोचेज में जाएंगे। तो चलो जल्दी से अप्रोच 1 से कोड कर लेते हैं। इंट n इजिकल टू नम्स डॉट साइज़ मैंने ले लिया है। इसके बाद इंट फ्लिप्स इजिकल टू 0 ले लेते हैं, जिसको मुझे रिटर्न करना है। लास्ट में मैं इसी को रिटर्न करूँगा, रिटर्न फ्लिप्स। ओके, अब देखो इसके बाद इंट फ्लिप काउंट फ्रॉम पास्ट फॉर आई, है ना, पास से फ्लिप काउंट कितना है अभी इंडेक्स आई पर, उसका हम काउंट या इसमें मेंटेन करके रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, इफ़ अगर आई ग्रेटर देन इक्वल टू के हो जाता है, तब हम ये चेक कर सकते हैं
कि अच्छा हाँ, बूलियन वेरिएबल एक रखा था मैंने, वेक्टर ऑफ बूलियन इज़ फ्लिप्ड, इसका साइज n होगा, स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू फॉल्स होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये चेक कर लेंगे क्या फ्लिप हुआ था, इज़ फ्लिप्ड ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू है। अगर पास्ट में आई माइनस के वाला वो फ्लिप हुआ था तो उसकी वजह से फ्लिप का काउंट एक बेकार में एक बढ़ गया होगा ना इस करंट इंडेक्स आई के लिए। तो आइडियली मुझे इसको घटा देना चाहिए एक, माइनस माइनस। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम ये चेक कर सकते हैं कि इफ़ परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई के बराबर हो गया तो हमें फ्लिप करना पड़ेगा ना, फ्लिप एट इंडेक्स आई। मतलब इंडेक्स आई पर हम लोग फ्लिप ऑपरेशन लगाएंगे। तो अब फ्लिप लगाने से पहले एक चीज़ मैंने बताया था आपको कि इफ़ आई प्लस के जो है ग्रेटर देन अगर एन हो जाता है तो रिटर्न -1 कर दो, मतलब वो इनवैलिड केस है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप कर पाओ। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो फ्लिप काउंट प्लस प्लस किया मैंने, ठीक है, और फ्लिप्स का वैल्यू बढ़ाया मैंने, और इज़ फ्लिप्ड आई की वैल्यू मैंने ट्रू कर दी कि यहाँ पर मैंने फ्लिप किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बस इतना ही था, इसको रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। उसके बाद अपने नेक्स्ट अप्रोच पर आ जाएंगे हम लोग, सबमिट करके देखते हैं। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अप्रोच पे। तो देखो अप्रोच 2 पर आते हैं। ये अप्रोच तो एकदम एग्जैक्टली सिमिलर है अप्रोच 1 के। बस अप्रोच 1 में हमने क्या किया था, अलग से एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया था, याद है, जिसका नाम था इज़ फ्लिप्ड, क्योंकि उसमें मुझे बस ये मार्क करना होता था कि कौन से इंडेक्स पे लास्ट मैंने फ्लिप मारा था। तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो, है ना, क्योंकि वहाँ पर आपका एक्स्ट्रा स्पेस ओ ऑफ एन लग रहा था। तो आपको बस इंडेक्स मार्क ही तो करना है कि उस पर फ्लिप हुआ था कि नहीं, राइट। तो आप सेम अरे जो इनपुट है ना उसी को यूज़ कर लो मार्क करने के लिए। देखो कैसे, जैसे मान लेते हैं आई यहाँ पर है, तो क्या यहाँ पर फ्लिप हमें करना पड़ेगा। फ्लिप का काउंट देख लेते हैं। फ्लिप काउंट एट इंडेक्स आई अभी 0 है, हाँ फ्लिप करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फ्लिप काउंट एट परसेंटाइल आई परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू नम्स आई के बराबर आ रहा है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला कंडीशन जो है ना, इफ़ कंडीशन, ये ट्रू आ जा रहा है, तो अब वैसे मुझे यहाँ फ्लिप करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फ्लिप अगर करूँ तो देखो यहाँ पर मैं पता है क्या करूँगा, इसको मार्क कर दूँगा, इसी को मार्क कर दूँगा कि भाई मैंने फ्लिप किया ना यहाँ पर, तो इसको कोई और नाम दे दो। मतलब सिंस हमारे नम्स में सिर्फ 0 या तो 1 ही हो सकता है, तो मैं इसको कोई और नंबर असाइन कर देता हूँ। अभी के लिए कुछ और दे देता, मान लेते 5 दे दिया। एक आइडेंटिफायर है 5 देखा जाए तो, क्योंकि इस नम्स अरे में सिर्फ 0 और 1 ही है, प्रॉब्लम में दे रखा है। तो उसके अलावा जो भी नंबर है तो मैं समझ जाऊँगा कि इस इंडेक्स पर ना पक्का एक फ्लिप मारा गया था। ठीक है, ओके। अब आई यहाँ पर आया, फ्लिप काउंट की वैल्यू 1 है, ठीक है, और ये 0 है तो फ्लिप हो जाएगा, 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। अब आई जब यहाँ पर आया तो याद करो क्या चेक करते थे कि आई माइनस के वाले इंडेक्स, क्या आई माइनस के पर मैंने कोई फ्लिप किया था। तो इज़ फ्लिप्ड पर हम लोग पहले चेक करते थे, इज़ फ्लिप्ड इज इक्वल टू ट्रू है क्या, मतलब हमने यहाँ फ्लिप किया था आई माइनस के पे। अब मैं वो नहीं चेक करूँगा, मैं सेम नम्स अरे में ही चेक कर लूँगा कि इफ़ नम्स अरे में आई माइनस के में अगर उसकी वैल्यू 5 है, क्योंकि वो 5 मैंने ही डाला था, मतलब वहाँ पर फ्लिप हुआ था, तब मैं फ्लिप काउंट माइनस माइनस कर दूंगा। याद करो ये वाला कंडीशन था ना, इफ़ आई ग्रेटर देन इक्वल टू के, ये तो वही रहेगा। बस इज़ फ्लिप्ड हटा दिया मैंने, है ना, और यहाँ पर इज़ फ्लिप्ड हटा के नम्स कर दिया, और यहाँ पर ट्रू की जगह मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा कि क्या उसकी वैल्यू 5 है। कुछ भी डाल सकते हो, बट 0 और 1 के अलावा कोई भी नंबर डाल देना। ठीक है, ओके। तो आई होप ये वाला अप्रोच तो और भी सिंपल है। मतलब बस हमने अप्रोच 1 में ही हमने एक्स्ट्रा स्पेस जो लगा था वो हटा के अप्रोच ये नम्स में ही एक आइडेंटिफायर डाल दे रहे हैं, 5 डाल दे रहे हैं। कुछ भी आप डाल सकते हो 0 और 1 के अलावा। ठीक है, तो ये कोड भी बहुत सिंपल है। बस सेम कोड को मॉडिफाई करके इसको भी हम लोग कर लेते हैं। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो जाएगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा स्पेस इज़ फ्लिप्ड नाम का कोई अरे नहीं लिया है इस बार। सेम जो इनपुट है ना उसी को मॉडिफाई करके आइडेंटिफाई करवा दिया कि भाई यहाँ पर फ्लिप हुआ था। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा जाए तो ये अच्छा सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप इनपुट को ही मॉडिफाई कर रहे हो। तो आप इंटरव्यू में पूछ लेना कि अगर मैं इनपुट को मॉडिफाई कर सकता हूँ कि नहीं। अगर वो बोलेगा कि कर सकते हो, तब ये अप्रोच बहुत सही है। इसमें कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है आपका, सॉरी कांस्टेंट अमाउंट ऑफ स्पेस लग रहा है। ठीक है,
तो इसका भी कोड कर लेते हैं, उसके बाद अपने नेक्स्ट अप्रोच पर आएंगे। तो देखो नेक्स्ट अप्रोच बहुत सिंपल है। मैंने क्या बोला कि मैं इस फ्लिप्ड अरे को यूज़ ही नहीं करूँगा, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर भी जो इस फ्लिप्ड अरे है इसकी जगह मैं सेम नम्स में ही एंट्री डाल दूंगा, नम्स ऑफ i माइनस के, अगर इसकी वैल्यू 5 है कि नहीं। 5 है, अब कुछ भी डाल सकते हो लेकिन 0 और 1 नहीं डाल सकते। 5 इसलिए डाला है क्योंकि ये यूनिक है और अब इससे पता कर सकते हो कि इस i माइनस के इंडेक्स पे लास्ट टाइम फ्लिप किया था कि नहीं मैंने, ठीक है। और यहाँ पर इस फ्लिप्ड वाला पार्ट हटा के मैं यहाँ पर ये डाल देता हूँ कि नम्स ऑफ i पर मैंने फ्लिप किया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब रन करके देखते हैं, बस इतना ही चेंज करना पड़ा एंड इट शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। इसके बाद इसके नेक्स्ट अप्रोच पे आते हैं, वो भी एग्जैक्टली सिमिलर ही होगा, ठीक है। अब देखो अप्रोच 3 पर आते हैं। ये भी एग्जैक्टली अप्रोच 1 और अप्रोच 2 की तरह ही है और इसमें भी बस हम स्पेस को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। अप्रोच 1 में हमारा क्या था कि हमने ओ ऑफ एन स्पेस लिया था। अप्रोच 2 में हमने क्या किया था कि सेम इनपुट को ही मॉडिफाई कर दिया था, तो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया था हमने, O1 स्पेस था। बट सिंस अप्रोच 2 सही नहीं लगा मुझे क्योंकि उसमें आप इनपुट को ही मॉडिफाई कर रहे हो, तो अप्रोच 3 पर आते हैं जिसमें आप O1 से बेटर स्पेस मतलब अचीव कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पर i इज इक्वल टू 0 है और फ्लिप काउंट टिल इंडेक्स i अभी 0 है, ठीक है। और नम्स ऑफ i अभी 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको फ्लिप करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप फ्लिप करते हो, ठीक है, तो अगर आप फ्लिप करते हो तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मैं रिज़ल्ट में बढ़ा देता हूँ, रिज़ल्ट प्लस प्लस, रिज़ल्ट में मैंने 1 डाल दिया, फ्लिप का काउंट भी मैंने बढ़ा दिया कि एक फ्लिप लग चुका है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, सिंस आपने यहाँ फ्लिप लगाया ना, तो मैं एक DQ ले लेता हूँ, ठीक है। देखो इसका फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये डेक है, ठीक है। आपने अभी इस पर फ्लिप लगाया है, राइट, तो मैं यहाँ पर 1 डाल देता हूँ कि मैंने एक फ्लिप लगाया है अभी, ओके, ठीक है। अभी i यहाँ पर आगे बढ़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, इसका वैल्यू 0 है और मेरा फ्लिप अकाउंट 1 है, मतलब इस पर 1 फ्लिप लगा होगा, तो मुझे इस पर फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 0 है। इस पर एक फ्लिप लगेगा तो वो 1 बन जाएगा, है ना। मैंने फ्लिप बस यहाँ इंडेक्स नंबर 0 पर लगाया था और सिंस मैंने एक बार फ्लिप लगाया था तो मैंने DQ में 1 डाल दिया कि मैंने एक फ्लिप मारा है यहाँ पर। और अभी जब आई मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे फ्लिप मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने डेक में एक और इनपुट डाल दिया, 0 डाल दिया। 0 का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पर फ्लिप नहीं मारा था, ठीक है, ओके। अब आई यहाँ पर आया, मैंने देखा कि फ्लिप काउंट की वैल्यू 1 है और ये 0 है, तो ऑब्वियसली ये 1 बन जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। तो फ्लिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मैंने यहाँ पर इस इंडेक्स i पर कोई फ्लिप नहीं मारा, तो मैंने 0 मार्क कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखना इसके बाद अब i यहाँ पर आता है, ठीक है। तो याद करो हम लोग क्या चेक करते थे कि i अगर ग्रेटर देन इक्वल टू k है ना, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू k है और i माइनस k में हमने क्या कोई फ्लिप किया था वो चेक करते थे ना। तो i माइनस k में फ्लिप किया था कि नहीं किया था, उसके लिए हम याद करो ऑक्सिलरी स्पेस यूज़ करते थे या तो इनपुट में ही डाल देते थे। इस बार हम डेक में हमने स्टोर किया। देखो ध्यान दो, यहाँ पर देखो i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू k है, तो मैंने अब देखो इससे जस्ट पहले यहाँ पर हमने एक फ्लिप मारा था, ठीक है। और इसका साइज़ देखो डेक का एग्जैक्टली k के बराबर है, तो k डेक के फ्रंट में जो भी वैल्यू होगी वो ये बताएगा कि i माइनस k में मैंने वो मारा था कि नहीं, फ्लिप मारा था कि नहीं। यस, फ्लिप मारा था। डेक के फ्रंट में आपको दिख जाएगा उसका वैल्यू 1 है ना। हाँ, तो देखो डेक का मैक्सिमम साइज़ हम k ही मेंटेन करके रखेंगे हमेशा, ताकि i माइनस k का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फ्लिप के काउंट में माइनस कर दूँगा क्योंकि देखो ये 1 है ना, तो मतलब एक बार फ्लिप हुआ था तो फ्लिप अकाउंट मैंने घटाया तो फ्लिप अकाउंट 0 हो गया वापस से, और इसको मैंने पॉप कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो विंडो से अब मेरे बाहर चला गया है। अब मैं इंडेक्स नंबर i पर आया, मैंने देखा कि फ्लिप काउंट 0 है, ओके, फ्लिप काउंट 0 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो फ्लिप करने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो i आगे बढ़ जाएगा। बट याद रखना यहाँ पर 0 डालना मत भूलना। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर जब खड़े थे इंडेक्स नंबर i पर तो आपने कोई फ्लिप नहीं मारा था, ठीक है, ओके। अभी देखो डेक का साइज़ 3 मेंटेन है, के एकदम एग्जैक्टली के बराबर मेंटेन्ड है। अभी i यहाँ पर आया, अब देखो ध्यान देना, पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या कोई फ्लिप हुआ था पास्ट में, तो वो आप कैसे चेक करोगे, यहाँ से चेक करोगे ना, ठीक है। कि देखो फॉर दिस i ये वाला जो इंडेक्स है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है i माइनस k,
इस वाले इंडेक्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और इस वाले इंडेक्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने देखा कि आई माइनस के का मुझे चाहिए कि आई माइनस के में मैंने कोई किया था क्या, फ्लिप नहीं किया था। देखो फ्रंट में वो वैल्यू दिख जाएगी मुझे, फ्रंट वाला जो भी वैल्यू होगा वो एक्चुअली आई माइनस के को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने पॉप कर दिया इसको पॉप किया, उसकी वैल्यू 0 है ना। 0 का मतलब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर कोई फ्लिप नहीं मारा था। ठीक है, तो फ्लिप काउंट में कोई चेंज नहीं आएगा, 0 का 0 ही रहेगा, है ना। और इसमें कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे हम लोग -1, क्योंकि कोई फ्लिप हुआ ही नहीं था यहाँ पर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अब मुझे यहाँ फ्लिप करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लिप का काउंट अभी 0 है और यहाँ पर देखो 0 है, तो मुझे इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो फ्लिप काउंट 1 करने के लिए एक फ्लिप मारा मैंने, फ्लिप का काउंट मैंने यहाँ पर 1 किया, और सिंस मैंने यहाँ पर फ्लिप मारा है तो डेक में मैंने यहाँ 1 डाल दिया। ठीक है, डेक में मैंने यहाँ पर 1 डाल दिया। तो अभी देखो डेक में ये वैल्यू दिख रहा है और आई मेरा अभी यहाँ आ चुका है ना। आई मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखो इस आई के लिए अगर इसको जानना है, इस आई को, कि क्या यहाँ पर या यहाँ पर फ्लिप मारा गया था क्या पास्ट में, तो वो ऐसे पता चल जाएगा। इस इंडेक्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आई माइनस के है ये, है ना। और इस इंडेक्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला बीच वाला, और इस इंडेक्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला। ठीक है, तो अभी आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं फिर से वही चेक करूँगा, आई माइनस के में क्या कोई फ्लिप हुआ था, मतलब 5 माइनस 3 दैट इज इंडेक्स नंबर 2 पर कोई फ्लिप हुआ था। तो आप कैसे देखोगे, यहाँ से देख लो, फ्रंट से देख लो, कोई फ्लिप नहीं हुआ था, है ना। यहाँ पर कोई फ्लिप नहीं हुआ था। तो अगर, और हाँ यहाँ पर अभी लास्ट टाइम हमने कहाँ पर फ्लिप किया था, इधर फ्लिप किया था, इसको मैं ग्रीन मार्क कर देता हूँ। तो आई माइनस के मतलब इंडेक्स नंबर 2 वो मुझे कहाँ से मिलेगा, डेक के फ्रंट से मिलेगा। तो यहाँ पर कोई फ्लिप नहीं हुआ था। मैं इसको पॉप तो कर ही देता हूँ, बट मेरे फ्लिप काउंट आई में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, क्योंकि मैंने जिसको पॉप किया उसकी वैल्यू 0 है, मतलब कोई फ्लिप वहाँ पर हुआ ही नहीं था पास्ट में। ठीक है, तो मेरा फ्लिप काउंट का वैल्यू अभी 1 है और यहाँ पर ये भी 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लिप करना पड़ जाएगा, क्योंकि फ्लिप काउंट की वैल्यू अगर 1 है मतलब एक बार फ्लिप हो गया होगा ये, मतलब 0 बन चुका होगा ये। तो मुझे वापस से 1 करने के लिए इसको एक बार और फ्लिप मारना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ फ्लिप मारा है तो मुझे यहाँ पर +1 करना पड़ेगा रिजल्ट में, इसकी वैल्यू मुझे बढ़ा के 2 करनी पड़ेगी। और सिंस मैंने अभी फ्लिप मारा है इस इंडेक्स में, तो मैं यहाँ पर डेक में देखो मैंने पीछे 1 डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब देखो ध्यान देना, अब आई आया यहाँ पर, इसके बाद आई यहाँ पर आ गया। सिंस इस इंडेक्स पर फ्लिप हुआ था तो यहाँ पर देखो मैंने 1 डाल दिया, है ना, यहाँ पर 1 डाल दिया और यहाँ पर इसको मैंने ग्रीन मार्क कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पर आते हैं, पहले तो ये चेक करूँगा कि आई माइनस के यानी कि 6 माइनस 3 पर कोई फ्लिप हुआ था क्या इंडेक्स नंबर 3 पे। कैसे पता चलेगा, ये फ्रंट वाला एलिमेंट होगा, क्योंकि इसका साइज देखो मैं के ही मेंटेन करके चल रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर कोई फ्लिप नहीं हुआ था, ये इसकी वैल्यू 0 है, तो इसको पॉप कर दो। सिंस वो 0 था तो मेरे फ्लिप काउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फ्लिप काउंट की वैल्यू देखो 2 है, मतलब ये एलिमेंट 2 बार फ्लिप होगा, एक बार 0 बनेगा वापस से 1 बन जाएगा। तो मुझे कोई फ्लिप करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, मतलब इस इंडेक्स पर मैं कोई फ्लिप नहीं करूँगा। तो मैंने यहाँ पर 0 डाल दिया कि कोई फ्लिप नहीं किया मैंने यहाँ पर। अब आई यहाँ पर आया, अब 7 माइनस सॉरी आई माइनस के होता है ना, आई माइनस के यानी कि 7 माइनस 3 दैट इज़ 4। तो इंडेक्स नंबर 4 पर कोई फ्लिप हुआ था क्या, और वो मुझे कहाँ से मिलेगा, डेक के फ्रंट से मिलेगा, क्योंकि इसका साइज़ जो है वो एग्जैक्टली के बराबर है। तो ये जो है इंडेक्स नंबर आई माइनस के को रिप्रेजेंट करेगा, फ्रंट वाला एलिमेंट। तो देखो यहाँ पर फ्लिप हुआ है, देखो यहाँ पर वैल्यू 1 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको पॉप करूँगा और फ्लिप काउंट की वैल्यू मैं 1 कर दूँगा, है ना, क्योंकि 2 से 1 घटाऊंगा ना, तो 2 माइनस 1 किया तो 1 बन गया ये। मतलब इस इंडेक्स पर एक ही फ्लिप लगा है, तो एक फ्लिप लगेगा तो ये 1 बन जाएगा। वी आर गुड, कोई फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई आगे आएगा, आउट ऑफ बाउंड आएगा, सब कहानी ख़त्म। मेरा 3 बार फ्लिप किया है और डेक की मदद से हमने बड़े आसानी से पास्ट की इन्फॉर्मेशन निकाल ली कि आई माइनस के में फ्लिप मैंने किया था कि नहीं। तो अल्टीमेट गोल पता है क्या था, कि आपको आई माइनस के में फ्लिप हुआ था कि नहीं वही स्टोर करना था। पहले अप्रोच में आपने एक अलग से अरे लेके वहाँ स्टोर किया था, दूसरे अप्रोच में आपने सेम अरे में ही स्टोर कर दिया था, और तीसरे अरे में आपने डेक में स्टोर किया है। अब आप मैप में भी स्टोर कर सकते हो, कहीं पर भी स्टोर करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वही था कि आप आई माइनस के वाली बात समझ रहे हो कि नहीं, कि अगर वहाँ पर फ्लिप हुआ था तो पक्का एक एक्स्ट्रा काउंट बढ़ रखा होगा फ्लिप काउंट का, तो मैं फ्लिप काउंट को घटाऊंगा। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो ये अप्रोच भी एकदम उसी की तरह है, बट हम लोग एक्स्ट्रा अरे की जगह अब हम लोग डी क्यू यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और डी क्यू में हम क्या पुश कर रहे हैं, अगर हमने फ्लिप किया तो 1 पुश कर रहे हैं, फ्लिप नहीं किया तो 0 पुश कर रहे हैं। ठीक है, और आई माइनस के वाला एलिमेंट कैसे चेक कर रहे हैं, डेक के फ्रंट में वो एलिमेंट होगा, है ना, जो आई माइनस के वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है,
तो चलो इसको भी हम लोग कोड करते हैं और लाइन बाय लाइन जैसे यहाँ पर समझाया है बिल्कुल वैसे ही समझाएंगे। इसका टाइम प्रॉपर्टी यहीं पर बता देता हूँ, ओ ऑफ एन होगा, सारे एलिमेंट्स को एक बार विजिट कर रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ के होगा, बेटर है थोड़ा ये ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमने डेक का साइज के से ज़्यादा कभी होने ही नहीं दिया। ओके, तो जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते। तो चलो अपने थर्ड अप्रोच पर आते हैं। सिंपली अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ डेक यूज़ कर रहे हैं, डेक ऑफ इंट, इसका नाम रख देते हैं फ्लिप क्यू, है ना, इसका नाम फ्लिप क्यू रख देते हैं। अब देखो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर हम इन चीज़ों को हटा देंगे। जैसे आई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इसमें माइनस इज इक्वल टू फ्लिप क्यू डॉट फ्रंट कर दूँगा, क्योंकि अगर फ्लिप क्यू डॉट करंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई माइनस के वाले इंडेक्स में फ्लिप हुआ था कि नहीं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो रही होगी, फ्लिप क्यू डॉट फ्रंट की वैल्यू ज़ीरो रही होगी, मतलब कोई फ्लिप नहीं हुआ होगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर फ्लिप हुआ होगा तो फ्लिप क्यू डॉट फ्रंट की वैल्यू 1 होगी, तो ये -1 खुद ब खुद हो जाएगा। देखो माइनस इज इक्वल टू फ्लिप क्यू डॉट फ्रंट मैंने किया है, ठीक है, और सिंस मैंने यूज़ कर लिया उसको तो फ्लिप क्यू डॉट पॉप कर देना है उसको, पॉप फ्रंट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, इसके बाद ये वाला केस तो बिल्कुल वही रहेगा, इफ़ और आई प्लस के ग्रेटर देन एन है, रिटर्न -1, फ्लिप काउंट बढ़ाएंगे और यहाँ पर देखो इसको अब हटा देते हैं, है ना। अब हमें क्या करना है इस केस में कि फ्लिप क्यू को पॉपुलेट करना है, डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। हमने सिंस इस बार फ्लिप किया है तो मैंने 1 कर दिया, 1 मीन्स आई हैव अप्लाइड फ्लिप एट इंडेक्स आई। यहाँ तक क्लियर है। और अगर इफ़ केस ये वाला ट्रू नहीं हुआ तो मतलब हम फ्लिप नहीं कर रहे हैं, नो नीड टू फ्लिप। और फ्लिप नहीं करने के केस में याद करो मैंने बोला था कि आपको डालना पड़ेगा ना, फ्लिप क्यू डॉट पुश अंडरस्कोर बैक 0 डाल देंगे, है ना। 0 मीन्स आई हैव नॉट अप्लाइड फ्लिप एट इंडेक्स आई। यहाँ तक क्लियर है, बाकी सब कुछ सेम है। तो देखा है तो अगर आप अप्रोच 1 सीख गए होते अच्छे से तो अप्रोच 2 और 3 कुछ भी नहीं है ना। इसीलिए अप्रोच 1 को अच्छे से समझना। अब ज़रा सा वेट करो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। इंडीड वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ देखो एक और प्रॉब्लम को एकदम सिमिलर प्रॉब्लम है, लीड कोड नंबर 3191, मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक बाइनरी अरे एलिमेंट्स इक्वल टू 1। एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है ना। बाइनरी अरे दे रखा है, इसमें बस देखो क्या दे रखा है, यू कैन चूज एनी 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पर के का वैल्यू फिक्स कर दिया गया है। सेम प्रॉब्लम है, बस यहाँ पर के का वैल्यू फिक्स कर दिया गया है। और हमारा जो आज का POTD वाला प्रॉब्लम है इसमें के गिवन होता था, है ना। तो लेकिन यहाँ पर देखो के का वैल्यू फिक्स कर दिया गया है। तो चाहे तो आप तीनों में से कोई भी अप्रोच को कॉपी पेस्ट कर दोगे ना, तीनों में से कोई भी अप्रोच को कॉपी पेस्ट कर दो, बस के का वैल्यू 3 डाल देना, फिक्स कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये सारे टेस्ट केस से पास कर जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखो मैंने लीड कोड 995 का कोड कॉपी किया और यहाँ पर बस मैं आके पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर ना मैं डिफाइन कर देता हूँ कि इंट के इज इक्वल टू 3 होगा, फिक्स्ड है, प्रॉब्लम में यहाँ दे रखा है। बाकी पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेम है, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इसको अगर मैं अभी के अभी यहाँ पर रन करके देखूँगा तो देखो इसको सबमिट करके देखते हैं, ये वाला प्रॉब्लम भी सेम कोड से सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर ये प्रॉब्लम आया और आप कैसे बना पाओगे इस प्रॉब्लम को, क्योंकि आपने पास्ट में कोई प्रॉब्लम बना रखी होगी। यही होता है सिमिलर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।